वतन के रखवालों का पराक्रम, भारतीय वायुसेना ने दिखाया अपना युद्धक क्षमता। वायु शक्ति अभ्यास 2024। नमस्कार, मैं हूँ बीना खिमानी TNN न्यूज़ से। आज हम मौजूद हैं राजस्थान के पोखरण में। भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में वायु शक्ति 2024 अभ्यास का फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित किया। हमेशा की तरह भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का एक दिलचस्प प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना के साथ संयुक्त अभियानों का भी प्रदर्शन किया गया। वायु शक्ति 2024 में भारतीय वायुसेना के जांबाज वायु सैनिकों ने अपने शौर्य का पराक्रम दिखाया। राजस्थान के पोखरण में पाकिस्तान सीमा के नज़दीक अद्भुत शौर्य और पराक्रम युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2024 का एक अद्भुत नज़ारा दिखाया हमारे भारतीय वायु सैनिकों ने। और ये अभ्यास 1954 से चला आ रहा है और ये अभ्यास 2019 में जो इसका लास्ट संस्करण हुआ था वो 2019 में हुआ था। और ज़्यादातर जो फोकस किया गया वो स्वदेशी एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम्स पर जोर दिया गया। वायु शक्ति 2024 में स्वदेशी तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमानों ने भी भाग लिया। जैसलमेर जिला पश्चिमी सरहद हमेशा की तरह भारतीय वायुसेना का अद्भुत आक्रामक और रक्षात्मक प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना न सिर्फ देश की रक्षा करती है बल्कि दुश्मन देशों को ये चेतावनी भी देती है, अगर भारत देश पर किसी ने निगाहें की तो उसकी खैर नहीं। हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन एन मनीष, डिफेंस PRO गुजरात, स्पोकपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आइए जानते हैं उनसे वायु शक्ति अभ्यास 2024 के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN न्यूज़ में। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि वायु शक्ति अभ्यास 2024 जो आज हमने भारतीय वायुसेना का पराक्रम देखा उसके बारे में बताइए आप। वायु शक्ति 2024 अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है, बिकॉज ये 5 साल के बाद हो रहा है। इसका पिछला एडिशन 2019 में हुआ था और अब 2024 में हो रहा है। एंड इसके तहत इसमें इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है आत्मनिर्भर भारत का, उसके तहत फर्दर वी गॉट डाउन टू आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। एंड जो फोकस रहा है मेक इन इंडिया में, आप देखिए 5 साल के गैप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। इस वायु शक्ति 2024 में आपको पहली बार तेजस स्वदेशी इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड, ध्रुव जैसे। और ना सिर्फ ये एयरक्राफ्ट बल्कि सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम जो हम कहते हैं, जो दुश्मन के एनिमी एयरक्राफ्ट को ट्रैक करके मार गिराने की क्षमता रखता है, उसमें भी हमने आकाश और समर जैसे वेपन सिस्टम्स को देखा। तो इस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के एंगल से देखें तो ये बहुत सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए। हम कह सकते हैं पूरी तरह से हमने आत्मनिर्भरता को अपनाया है। एंड एक और चीज़ है भारत में,
जैसे कुछ साल पहले तक हम लोग एक इम्पोर्ट डिफेंस इंडस्ट्री में वी यूज्ड टू बी नोन एज वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर्स। नाउ हमने इतनी प्रगति की है पिछले कुछ सालों में दैट वी हैव टर्न नेट एक्सपोर्टर्स। हमारे तेजस विमान, हमारे मिसाइल सिस्टम्स आज दुनिया भर में अपना लोहा मनवा के वी आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज। सो ये वायु शक्ति 2024 इस एंगल से महत्वपूर्ण है जहाँ ना सिर्फ अपने देशवासियों को, हम पूरी दुनिया को हम हमारे डिफेंस इंडस्ट्री की प्रगति का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने सारे प्लेटफॉर्म्स को इतने अच्छे से दिखा रहे हैं। इट्स लाइक शोकेसिंग आवर एयर पावर टू द एंटायर वर्ल्ड। जैसा आपने कहा कि इस वायु शक्ति में स्वदेशी एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम का स्पेशली उसके ऊपर फोकस किया गया, तो मुझे बताइए कि मेक इन इंडिया मेक फॉर डिफेंस को कितना फ़ायदा होगा इससे? मेक इन इंडिया मेक फॉर डिफेंस का फ़ायदा इट इज़ नॉट इन इंडिया, इट्स लाइक मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। फाइनली हमारा, जैसे मैंने कहा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन है वसुधैव कुटुंबकम जो कहते हैं ना, द एंटायर वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। सो वॉट एवर वी आर मेकिंग, हम सिर्फ अपने देश में ही नहीं उपयोग करने के अलावा हम बाहर विश्व में भी बेचेंगे। तो इन टर्न इट इज़ अ बिग स्टेप फॉर द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज सून वील बी काउंटेड अमंग द वर्ल्ड्स मेजर एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स इंडस्ट्री। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बिकॉज आज इस वायु शक्ति 2024 माध्यम से हम इन सारे एयरक्राफ्ट, इन वेपन सिस्टम्स का जो हम शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनकी एक तरह से एंडोर्समेंट है व्हेन वी गो एंड यूज इट फॉर maybe whenever in future for our own requirement or for selling to the outside world। तो वायु शक्ति में अपने जो पावर प्रदर्शन, एयर पावर का प्रदर्शन कर रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग स्टेप एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे फॉर आवर कंट्री। जैसे आपने कहा मेक इन इंडिया मेक फॉर डिफेंस में, जैसे हम सबको पता है कि भारतीय वायुसेना में बहुत सारे एडवांसमेंट हो चुकी है, आपके नज़रिए से बताइए कि और कौन कौन से एडवांसमेंट की ज़रूरत है? अब जैसे तेजस एयरक्राफ्ट है, तेजस के नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। देन हमारे सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स हैं, उसमें भी वी आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू मेक दम बेटर एंड गेट मोर सिस्टम्स। तो ये एक कंटिन्यूस इवॉल्विंग प्रोसेस है एंड द एम इज़ दैट फाइनली हम एक इन द लॉन्ग टर्म हम टोटली सक्षम भारत बने, wherein we have everything and we don't have to, but that's in the very long run, but the aim is that to strengthen ourselves, strengthen our domestic defense industry। so ये जो अपने का एडवांसमेंट्स ये evolve होते रहेंगे and regularly we keep upgrading our systems, our weapon systems, our missiles, our surface to air guided weapon platforms। अब हम आधुनिक अपने जो आधुनिक रेडार्स हैं, वो रेडार्स भी इंडिया खुद बना रही है। so it's a positive step ahead in every direction, every vertical of the defense industry। हमने स्वदेशी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम्स भी हमने देखे, उसके साथ साथ में और कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग एसेट्स थे इस बार वायु शक्ति 2024 में? जैसे मैंने बताया इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स तो थे ही, तेजस, LCH, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ध्रुव। उसके अलावा आपको वी वुड हैव सीन मिराज 2000, सुखोई, जैगवार, C-17, ग्लोबमास्टर, C-130 और मी-17, इन सब का भी प्रदर्शन किया गया है। और इसके अलावा हमारे जो एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर फ्लीट है, उसमें भी गरुड़ कमांडोज के साथ और कुछ तत्व इंडियन आर्मी के भी हैं, उनका भी प्रदर्शन किया गया है। जब ऐसे युद्धाभ्यास किए जाते हैं तो पर्पसली उसका क्या मतलब ऑब्जेक्टिव रहता है? सी आज की तारीख में जो वॉरफेयर है ना, इट इज़ नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। लाइक हम एक पूरा एक चेन सेटअप करते हैं वेयर एवरी आर्म और एवरी वर्टिकल हैज़ टू जॉइन हैंड्स विद द अदर वर्टिकल्स, को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। इन आज की तारीख में अपने सिंगुलर स्टीरियोस में फाइट नहीं करते, वी join hands with other forces so that it becomes a total network related warfare। So the main aim of this Vayu Shakti is we are showing our capability for network centric warfare। and uske alawa when our platforms are delivering the weapons, it shows the lethality of our weapons, kitna power hai usme, at the same time delivering the weapons with accurate precision। इस वायु शक्ति 2024 के ज़रिए आप देश के लोगों को क्या मैसेज देंगे, साथ ही दुश्मन देश को आप क्या कहना चाहेंगे? Any country which has got a strong defense capability, वो अपने आप में सशक्त है, उसे किसी को कोई मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। हम स्ट्रॉन्ग हैं तो वी आर पावरफुल इन द आइज ऑफ द एंटायर ग्लोब एंड वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। हम सक्षम हैं एंड वही हमारी सबसे बड़ी सफलता है।
थैंक यू सो मच सर।